हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, ईमेल से लेकर बैंकिंग तक हमारा स्मार्टफोन हमारे ऑनलाइन जीवन का एक मुख्य केंद्र बन गया है। और हैकर्स को ये मौका मिल गया है कि वो हमारे स्मार्टफोन्स को और हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमारे मोबाइल से हैक करके चुरा सकें। तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन कहीं हैक तो नहीं हो गया है या हैक हो तो नहीं रहा है। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें। आज की वीडियो कमाल की होने वाली है और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम किसी न किसी ऑनलाइन ऐप का, बैंकिंग का, पेमेंट का तो यूज़ करते ही हैं, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सिम्टम की तरफ। जो सबसे पहला सिम्टम है वो है बैटरी लाइफ में कमी आना। हालांकि हम सब जानते हैं कि फ़ोन की बैटरी लाइफ अनिवार्य रूप से कम हो जाती है, लेकिन जब किसी फ़ोन में मालवेयर होता है या कोई स्पाई ऐप होता है तो उसकी बैटरी में आपको बहुत जल्दी जल्दी उस फ़ोन की बैटरी गिरती है, उस डिवाइस की बैटरी गिरने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो स्पाई ऐप है वो आपके रिसोर्सेज को स्कैन करता है आपके डिवाइस में और उसको वापस ट्रांसमिट करता है, उसको भेजता है क्रिमिनल सर्वर तक, जो कि हैकर्स का जो सर्वर है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती है। इसलिए आपकी फ़ोन की बैटरी की लाइफ बहुत जल्दी कम होने लगती है। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, जो कि है स्लगिश परफॉर्मेंस, यानी कि सुस्त परफॉर्मेंस। आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन कभी अटक जाता है या वो जो ऐप्स अगर आप चालू करना चाहते हैं वो क्रैश होने लग जाते हैं बार बार। तो ये एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। इसके कई और रीज़न्स भी हो सकते हैं कि आपका फ़ोन अगर पूरा भरा हुआ है, फुल स्टोरेज है उसका, तो उसकी वजह से भी कई बार ऐप्स वगैरह नहीं चलते हैं और आपका फ़ोन स्लो हो जाता है, अटकने लग जाता है। और अगर आप अपने फ़ोन को इस टाइम पे क्लीन वगैरह करते हैं तो फिर ये वापस नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा ये भी होता है कि मालवेयर वगैरह की वजह से आपका फ़ोन और ऐप्स वगैरह नहीं चलते हैं, आपका फ़ोन अटकने लग जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है हाई डाटा यूसेज। ये एक और सिम्टम हो सकता है उस अफेक्टेड डिवाइस का कि आपका, अगर आपने नेट वगैरह पैक रिचार्ज कराया हुआ है, आपको 2 GB या 3 GB डेटा पर डे मिलता है, जितने भी GB डेटा पर डे मिलता है, और आप देखते हैं कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जबकि आप कुछ ऐसा डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर आपने वाईफाई प्लान लिया हुआ है तो मेरी एक सलाह ये है कि आप अपने डेटा को मॉनिटर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिना कुछ आप चेक किए, आप कुछ ऐसा करते नहीं है, फिर भी आपका डेटा बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि जो मालवेयर ऐप जो मालवेयर है, जो स्पाई ऐप आपके मोबाइल या डिवाइस में है, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो हैकर्स के सर्वर पर भेज रहा है। तो इसके लिए वो डेटा का कंजम्पशन करता है, तो इसलिए आपका डेटा बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, सिम्टम हो सकता है ये भी एक। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आउटगोइंग कॉल्स और टेक्स्ट जिसको आपने नहीं भेजा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिन लोगों को कॉल नहीं करते हैं या जिन नंबर्स पर कॉल नहीं करते हैं या कुछ टेक्स्ट मैसेज वगैरह नहीं भेजते हैं, फिर भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो आपको इन सबको भी मॉनिटर करना चाहिए कि आपने किस किस को फ़ोन लगाया है और कौन सा नंबर ऐसा है जिनको आप जानते नहीं हैं फिर भी वो फ़ोन लगा दिया। तो अगर ये ऐसा सिम्टम है तो हो सकता है कि आपके डिवाइस में मालवेयर हो या आपका हैक हो रहा हो आपका डिवाइस। क्योंकि डिवाइस वो हैकर चाहता है कि आपका डिवाइस उनके सर्वर से कनेक्ट हो, तो इसलिए वो बार बार मैसेज वगैरह और फ़ोन वगैरह करके आपके डिवाइस को अपने सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह और अपनी कॉल लॉग्स का ध्यान रखिए कि आप किसको कब फ़ोन करते हैं और किसको क्या मैसेज भेजते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो कि है मिस्टीरियस पॉपअप। हालांकि सभी पॉपअप का मतलब ये नहीं होता कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, लेकिन लगातार पॉपअप का मतलब ये हो सकता है कि आपका फ़ोन एडवेयर से अफेक्टेड हो, आपका फ़ोन एडवेयर से संक्रमित हो गया हो।
ये पॉपअप्स के ज़रिए आपको हैकर्स लिंक्स वगैरह भेजते हैं और ऐसी साइट्स पर कुछ एड्स वगैरह दिखाकर आपको ऐसी साइट्स पर ले जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह डालने के लिए कहते हैं। और जैसे ही आप डालते हैं तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन हैकर्स के पास चली जाती है और आपका डिवाइस या फ़ोन हैक हो जाता है। तो यही सलाह है मेरी कि आप ऐसे फालतू पॉपअप लिंक पे भरोसा ना करें और किसी भी फालतू वेबसाइट्स पे ना जाएं जिनकी जिनकी सिक्योरिटी का आपको कंफर्म ना हो। और हर साइट्स पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ना डालें। आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन स्कैम के कितने मामले बढ़ गए हैं, जहाँ पे दूसरे लोगों को एसएमएस वगैरह भेज के उनको उनको पेमेंट वगैरह करने के लिए कहते हैं कि आपने इतने की लॉटरी जीती है, आपने ये कूपन जीता है, वो कूपन जीता है, तो आप इतना पेमेंट करना पड़ेगा आपको पहले एडवांस में। तो लालच के चक्कर में वो पेमेंट कर देते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं, तो उनके पैसे भी जाते हैं और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। थोड़े से लालच के चक्कर में वो अपनी दोनों दोनों चीज़ें गंवा देते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी गंवा देते हैं और अपने पैसे भी गंवा देते हैं। किसके पास आज की दुनिया में इतने पैसे पड़े हैं कि वो दूसरों को बांटता फिरे? तो आप ऐसे लिंक पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, ऐसे एसएमएस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करना उन डिवाइसेस पे जिनसे आपका अकाउंट लिंक है। अगर हैकर्स ने आपका फ़ोन एक्सेस कर लिया है तो वो आपके अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो फिर सोशल मीडिया हो या फिर ईमेल हो या कोई और दूसरे ऐप्स वगैरह हो। इससे कि आपका अकाउंट की एक्टिविटी को वो चेक वगैरह कर सकते हैं, वो पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, वो ईमेल्स को भेज सकते हैं दूसरे ईमेल्स को, वो ईमेल्स को रीड कर सकते हैं आपके ईमेल्स को, और वो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं आपके ईमेल अकाउंट को लेकर। तो इसलिए आपको अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड थोड़े थोड़े हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने में आपको अपना ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहिए। और आपको कुछ नॉर्मल पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव और ऐसा अटपटा पासवर्ड रखना चाहिए जो कि किसी के दिमाग में ना हो, जो कि आप खुद भी याद ना रख सकें, आपको कहीं पर लिखना पड़े। और यूँ नहीं हो कि आप लिख के कहीं इधर उधर रख दें, आपको लिख के सेफ जगह पर रखना है जहाँ पर सिर्फ आपको पता हो। तो इन चीज़ों से आप अपने अकाउंट को सेव बना सकते हैं, बार बार पासवर्ड को रीसेट करके, बार बार पासवर्ड को चेंज करके, और अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ा करके, और अपने अकाउंट को मंथली या वीकली चेक करते हुए उसकी एक्टिविटी को रिव्यू करते रहिए कि आपका अकाउंट कहीं किसी दूसरी जगह पर तो ओपन नहीं है। तो इससे आप अपनी डिवाइस को हैक होने से बचा सकते हैं, अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की जिनकी मदद से आप अपने डिवाइस को हैक होने से बचा सकते हैं, अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि आपको कहीं भी अननोन सोर्स से किसी भी फाइल या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अननोन सोर्सेज पे ही ज़्यादा खतरा होता है कि वहाँ से आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में या डिवाइस में आपका मालवेयर को इंसर्ट किया जा सके, आपके कंप्यूटर या डिवाइस में मालवेयर को डाला जा सके। तो आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसी चीज़ फाइल डाउनलोड नहीं करनी है अननोन सोर्स से जिसका आपके गारंटी ना हो। नेक्स्ट टिप की बात करें तो वो ये है कि आपको अपने स्मार्टफ़ोन या डिवाइस को मॉनिटर करना है, और उस पर जो भी ऐप्स वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो आपको उसको मॉनिटर करना है। आपको उसको देखना है कि वो अगर आपके काम का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो कि इस ऐसे आइडियल ऐप्स के ज़रिए भी आपके कंप्यूटर या मोबाइल में मालवेयर आ सकता है। नेक्स्ट टिप की बात करें तो वो मोबाइल सिक्योरिटी ऐप के रिलेटेड है। मैं एंड्रॉयड के लिए आपको आवाज़ रिकमेंड करूंगा और आईओएस के लिए लुक आउट फॉर आईओएस। इन सिक्योरिटी ऐप्स की मदद से आप अपने ब्राउजिंग को भी सिक्योर बना सकते हैं और अपने फ़ोन को भी सिक्योर बना सकते हैं। यदि आप कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उसमें मालवेयर है या नहीं, तो ये ऐप्स आपको बता देते हैं कि आप जो फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो आपके डिवाइस के लिए सेफ़ है या नहीं। तो ये भी आप एक तरीका अपना सकते हैं हैकर से बचने के लिए, मालवेयर ऐप्स आपके डिवाइस में इंस्टॉल ना हो और आपका डिवाइस हैक ना हो। नेक्स्ट टिप की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कोई भी अननोन मैसेज पे लिंक को फॉलो नहीं करना है। अगर वो लिंक देते हैं तो, या आपको जो भी पॉपअप मैसेज वगैरह आते हैं जिनको मैलिशियस पॉपअप मैसेज कहते हैं, तो आपको उनको भी फॉलो नहीं करना है। आपको ईमेल्स को चेक करते रहना है अपने कि कहीं आपके ईमेल्स पे कोई ऐसा लिंक वगैरह तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको उसको ब्लॉक करना है।
और बाकी इन ऐसे मैसेज वगैरह से बचना है कि आपको लॉटरी लगी है या आपको कुछ भी ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है, आपको आपने ये जीत लिया, आपने वो जीत लिया, आपको इन सब से बचना है। आपको इन लिंक्स पे कुछ ध्यान नहीं देना है, इन मैसेजेस पे कुछ ध्यान नहीं देना है और अपने काम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट टिप की बात करें तो वो है कि आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहना है, अपने अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करना है, जिससे कि आपका अकाउंट और डिवाइस दोनों सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट टिप की बात करें तो अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं और आपको वाईफाई वगैरह की ज़रूरत है, तो अगर आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसे ऐसे वाईफाई से कनेक्ट ना हो जाए जहाँ जहाँ से आपके मोबाइल या डिवाइस में वो हैकर्स मालवेयर को या सॉफ्ट स्पाई ऐप्स को आपके मोबाइल में या डिवाइस में इंसर्ट कर सके, क्योंकि ये भी एक ज़रिया होता है कि वो वाईफाई को ऑन करके रखते हैं और जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होता है तो वाईफाई के थ्रू मालवेयर को या स्पाई ऐप्स को उन डिवाइसेस में डाल देते हैं जिनको उनको हैक करना होता है। तो इनसे भी आप बचें, अननोन वाईफाई सोर्सेज से अपने फ़ोन या डिवाइसेस को कनेक्ट ना करें। तो आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलेंगे आपसे वीडियो में।